हेलो दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में 26 अप्रैल 2024 के एपिसोड के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों एपिसोड में सावी ने सुरेखा को सलाह दी, कहानी इस पर आपको देखने को मिली थी। वहीं बात करें एपिसोड की शुरुआत सुरेखा द्वारा चिन्मय के लिए खरीदी गई पोशाकें दिखाने से होती है। चिन्मय सुरेखा से कहता है कि उसे लगता है कि सुरेखा ने यह ड्रेस ईशान के लिए खरीदी है और जब उसे यह पसंद नहीं आया तो सुरेखा उसके लिए यह ड्रेस ले आई। चिन्मय सुरेखा को याद दिलाता है कि ईशान से कितना प्यार करती थी। चिन्मय का कहना था कि उसके प्यार के लिए बहुत देर हो चुकी है। सुरेखा को अपने कमरे से बाहर भेजता है। साबी इसकी गवाह है। सभी चिन्मय की आंखों में देखती है और चिन्मय से कहती है कि वह अब उसकी आंखों में देख रही है कि उसमें कोई मानवता बची है या नहीं और उस पर टिप्पणी करती है। चिन्मय सभी पर टिप्पणी करता है और वहां से चला जाता है। साबी जीतू से पूछती है कि वह चिन्मय के साथ कैसे रह सकता है और उस पर टिप्पणी करती है। जैसा कि दोस्तों जीतू सावी से कहता है कि कैसे चिन्मय ने उसके बच्चे के बारे में पूछा और कहा कि उसे अपने बच्चों की हर बात याद है। आगे कहानी में इसके बारे में सुनने के बाद सावी सोचती है कि वह गलत हो सकती है। कहानी में इससे आगे इसके बारे में सुनने के बाद सावी सोचती है कि वह गलत हो सकती है। सुरेखा दूध उबालते समय चिन्मय के बारे में सोचती है। जब दूध बर्तन से बाहर गिरने वाला होता है तो साबी स्टोव बंद कर देती है। साबी सुरेखा से कहती है कि जब वह और उसकी माँ एक दूसरे से परेशान होते थे तो वह एक दूसरे के लिए मोदक बनाते थे और कहते हैं कि वह उनका रीसेट बटन है। साबी कहती है कि हर रिश्ते में एक रीसेट बटन होता है और सुरेखा से वह सोचने के लिए कहती है कि उनका रेस्ट बटन क्या है। सभी वहां से चली जाती है। सुरेखा ने चिन्मय का पसंदीदा खाना बनाने का फैसला कर लेती है। वही बात करें डाइनिंग टेबल पर रीवा सुरेखा से कहती है कि वह आज खुश दिख रही है। सुरेखा रीवा से रेस्ट बटन के बारे में कहती है। सभी लोग खाना खाने आते हैं। अभी अनवी के लिए नाटक को देखकर उसकी प्रशंसा करती है। साबी ने बाद में भोसले परिवार को घोषणा की कि अनवी इस बार सांस्कृतिक सचिव होगी। दुर्वा अनवी से पूछती है कि वह श्री राम के बारे में क्या जानती है। दोस्तों सीरियल में आगे साबी श्री राम के गुणों के बारे में कहती है और ईशान के बारे में सोचती है। सुरेखा की चिन्मय भी वनवास के बाद घर लौट आया है। यशवंत ने सुरेखा से चिन्मय की तुलना श्री राम से न करने के लिए कहा। सुरेखा चिन्मय को देखती है और चिन्मय से कहती है कि उसने आज उसका सारा पसंदीदा खाना बनाया है। चिन्मय सुरेखा से कहता है कि परिवार के सभी लोग पुराने दिनों की तरह एक साथ खाना खाएंगे। चिन्मय ईशान को अपने पास बैठाता है और सुरेखा को उसकी सेवा करने के लिए कहता है। वहीं अंत में सुरेखा चिन्मय को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करती है। चिन्मय सुरेखा को याद दिलाता है कि वह पहले ईशान को खाना खिलाती थी और आगे फिर बाद में उसे खाना खिलाती थी। चिन्मय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह केवल ईशान से प्यार करती थी। चिन्मय सुरेखा से कहता है कि उसने जीतू के साथ खाना खाया। चिन्मय वहां से चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है।